बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक, पैरागॉन सिटी, बिलमुकाबल गेट नंबर 2, मेन बरकी रोड, लाहौर, एंड अख्तर क्लासिकल होम्योपैथिक केयर सेंटर, बहावल नगर, नज़ डिग्री कॉलेज ख़वातीन, चिश्तियाँ रोड, बहावल नगर की जानिब से मैं आपके साथ मुखातब हूँ। आज मैं आपको अवेयरनेस देता हूँ दो चीज़ों पर। नंबर 1 तो कोरोना की वैक्सीन, नंबर 2 के गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से हमें क्या क्या नुकसानात का सामना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को कोरोना का मरीज़ बनाया जा रहा है, जो डेथ हो रही है, जो मौत हो रही है, उनके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। देखें, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें सांस उखड़ता है, सांस में दिक्कत होती है, सांस के अंदर प्रॉब्लम होता है, आपका एक्सरे पॉजिटिव आता है। कौन कौन सी बीमारियां? सबसे पहले जो बड़ी बीमारी है वो है दमा। दमा में इंसान को सांस मुश्किल से आता है, दिक्कत से आता है। आप टेस्ट करवाते हैं, अपना एक्सरे करवाते हैं तो उसमें चेस्ट इन्फेक्शन आती है, कंजक्शन होती है। नंबर 2 टीबी। टीबी का भी आप जब भी एक्सरे करवाएंगे तो उसमें भी इन्फेक्शन होगी, कंजक्शन होगी एक्सरे के अंदर। नंबर 3 कार्डिक अस्थमा। दिल का दमा हो तो उसकी वजह से सांस दिक्कत से आता है, सांस के अंदर प्रॉब्लम होता है, बाज़ दफ़ा फेफड़ों में पानी होता है, बलगम भरा हुआ होता है, उसकी वजह से भी एक्सरे पॉजिटिव आता है। नंबर 4 आपके जिगर की वजह से फेफड़ों में या पेट के अंदर पानी पड़ गया, उसकी वजह से भी सांस में दिक्कत होती है, सांस में प्रॉब्लम होता है। नंबर 5 जो है किडनी फेलियर की वजह से भी आपके किसी अज़ा में पानी पड़ गया, पानी ना भी पड़े तो क्रिएटिनिन यूरिया ज़्यादा बढ़ गया हो तब भी सांस में दिक्कत होती है, सांस के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है, खांसी आती है, उसमें भी आपका एक्सरे पॉजिटिव होता है। ये थी जनरल बड़ी बड़ी बीमारियां जिनमें एक्सरे पॉजिटिव होता है। आप एक्सरे करवाएंगे तो एक्सरे के अंदर इन्फेक्शन शो होगी, तो इन्फेक्शन शो होने से आपकी कंजक्शन जो है वो बढ़ी हुई होगी, चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन होगी। तो होता क्या, आपने अक्सर देखा होगा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं या सरकारी तौर पर इस हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे कराने के बाद वो देखते हैं कि इसमें इन्फेक्शन है तो वो आपको कोरोना की वार्ड में रेफ़र कर देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं या फिर आपको घर में भेज देते हैं कि ऑक्सीजन लगाएं। साथ में एक आपके जो प्रेस्क्रिप्शन वाली पर्ची होती है उस पर पक्का कोरोना की मोहर लगा देते हैं और आपको कोरोना के अंदर डाल दिया जाता है। होता दरअसल ये है कि ये इन बीमारियों के अंदर सांस में दिक्कत होती है, सांस में प्रॉब्लम होता है। अब अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया या कार्डिक अस्थमा का प्रॉब्लम आ गया, उसका सांस रुक रहा है या फेफड़ों की वजह से उसको कोई इशू है या उसको किडनी की वजह से कोई प्रॉब्लम है या उसको जिगर की वजह से कोई प्रॉब्लम है, अब उसका क्रिएटिनिन या यूरिया बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से उसका सांस रुक रहा है, एक्सरे पॉजिटिव आ गया है, तो अब उसको इलाज जो है वो ज़रूरत है पेशेंट को कार्डिक अस्थमा की, दिल की, हार्ट अटैक की, जिगर की वजह से जो पानी पड़ गया उसकी, या उसके किडनी फेलियर होने की वजह से, उसकी वजह से, या अस्थमा उसको हार्ट हो गया है उसके इलाज की ज़रूरत है, या उसको जो है अपना टीबी है उसके इलाज की ज़रूरत है। लेकिन इलाज जो है वो कोरोना का किया जा रहा है, हाई किस्म की एंटीबायोटिक दी जा रही हैं, बड़े हाई लेवल के जो है उसको स्टीरॉयड दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है पेशेंट की अमवात वाक़ हो जाती हैं, पेशेंट मर जाते हैं या पेशेंट मर जाता है, उसकी मौत वाक़ हो जाती है, डेथ हो जाती है, पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से। अब कोरोना का टेस्ट जो है वो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद होता है, तो उतनी देर में उसका गलत ट्रीटमेंट होता है, गलत इलाज होता है, जिससे मरीज़ की डेथ वाक़ हो जाती है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। अब जिसको हार्ट अटैक हुआ है, कार्डिक अस्थमा हुआ है, उसका अगर बर वक्त आप इलाज ना करवाएं, सही ट्रीटमेंट ना करवाएं हार्ट का, दिल का, तो क्या वो इंसान कोरोना के इलाज से ठीक हो जाएगा? क्या वो इंसान बच जाएगा? क्या वो इंसान ज़िंदा रह पाएगा? अब ये बड़ी वजह है। इसी तरह उसको अस्थमा का अटैक हो गया तो उसमें आपने
जो गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, किडनी फेलियर होने की वजह से क्रिएटिनिन या यूरिया बढ़ गया है, उसकी वजह से उसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा, बल्कि ट्रीटमेंट किसका हो रहा है, कोरोना का हो रहा है, क्या वो पेशेंट बच जाएगा। अब ये जो एक्सरे है इन तमाम बीमारियों के अंदर पॉजिटिव आता है, इसके अंदर कंजक्शन नज़र आती है, इसके अंदर पानी नज़र आता है, सांस के अंदर दिक्कत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इंसान ये कहता है कि मेरा सांस किसी तरह बहाल हो जाए, लेकिन वो इसकी बात को नहीं सुनते, फॉलो नहीं करते, बल्कि एक्सरे पर ही कोरोना की मोहर लगा देते हैं। एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है। दूसरी, मैं आपको अवेयरनेस देता हूँ, ये ऐसा क्यों करते हैं। अब पहले मैं आपको ये बता दूँ, ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ मिनिमम जो खर्चे हैं लाहौर के अंदर वो 60 से 65 हज़ार हैं बड़े पर डे, विदाउट मेडिसन, विदाउट टेस्ट, विदाउट सारी चीज़ें। अगर आप बड़े हॉस्पिटल में किसी अच्छे में जाते हैं तो वहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपये पर डे चार्ज करते हैं। अब उनको क्या ज़रूरत है कि वो आपको सही रास्ते पर चलाएं। जिनको लाख रुपया आ रहा है पर डे या 60-65 हज़ार रुपये पर डे एक पेशेंट से हो रहा है, तो कितने पेशेंट वहाँ पे होंगे। तो ये ड्रग माफिया का काम है। ये जो गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनमें मुलव्वस डॉक्टर हजरात हैं, मेडिसिन कंपनियों वाले हैं, और इसमें गलत लेबॉर्ट्री टेस्ट करने वाले हैं, जो मार्जिन देकर टेस्ट लिखवाते हैं, जो मार्जिन देकर मेडिसिन लिखवाते हैं, और जो डॉक्टर करप्शन करके ये सारा काम करते हैं, उसमें ये सारे लोग मुलव्वस हैं। ये ड्रग माफिया है, क्योंकि डॉक्टरों ने अब डिग्री नहीं ली बल्कि लाइसेंस लिया है गलत काम करने का। नंबर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि ये पैसों की खातिर ये सारा काम किया जा रहा है। नंबर 2, वैक्सीन। अब आते हैं हम वैक्सीन की तरफ कि वैक्सीन क्यों नहीं लगवानी चाहिए। सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो वैक्सीन है वो प्लाज्मा से तैयार की गई है, ब्लड से तैयार की गई है। जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनका ब्लड सीरम लेकर उससे वैक्सीन बनाई गई है। आप देखें, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का वो ए बी पॉजिटिव है, किसी का ओ है, किसी का ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है, किसी का ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है। अब जो ब्लड ग्रुप ये हैं, क्या ए वाले को बी लग सकता है, क्या बी वाले को ए बी लग सकता है, क्या ए बी वाले, इसी तरह नेगेटिव वाले को पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव लग सकता है, नहीं लग सकता। अगर आप गलत ब्लड लगाते हैं, बगैर क्रॉस मैच के ब्लड लगाते हैं, तो ये ब्लड का जब एक ड्रॉप इंसान के अंदर दाखिल होता है तो ये एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी जो है आपके ब्लड को क्लॉटेड कर देते हैं, क्लॉट बना देते हैं, खून अंदर जम जाता है। अब ये अवेयरनेस नहीं दी गई, किसी के ऊपर नहीं वैक्सीन के ऊपर लिखा हुआ कि ये ब्लड फलान ग्रुप वाले को आपने वैक्सीन लगानी, ये ए वाले को, ये बी वाले को, ए बी वाले को, ओ वाले को, नेगेटिव वाले को, पॉजिटिव वाले को लगानी है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अब उन्होंने वैक्सीन बना दी है, वैक्सीन मार्केट के अंदर आ गई है, वो यहूदी माफिया पैसे ले रहे हैं। अब उन्होंने, कंपनियों ने ये बात गवर्नमेंट से रिकमेंड करवा ली है, लिखवा दी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट से साइन करवा लें कि अगर हमारी वैक्सीन से कोई बंदे की डेथ हो जाती है, कोई बंदे मर जाते हैं, उनका कोई नुकसान हो जाता है, तो उसमें गवर्नमेंट हमें नहीं पूछेगी, कंपनी वालों को नहीं पूछ सकती, कंपनी वालों के साथ कोई मुतालबा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने ये बात पहले ही ऑलरेडी रिकमेंड करवा दी। इससे अगली बात यह है कि जब आप ए वाले को बी लगाएंगे, बी वाले को ए बी लगाएंगे, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्लॉटेड होना शुरू हो जाएंगे। अब ये मरहला लेट क्यों होता है? लेट इसलिए होता है कि ब्लड हमेशा डायरेक्ट आईवी लगता है, लेकिन वैक्सीन जो है वो इंट्रामस्कुलर लगती है या सबक्यूटेनियस लगती है। तो जब ये ऐसा जज़ब होती है, ऐसा बॉडी में जाती है, ये ऐसा एंटीबॉडीज बनाती हैं, इसलिए इसके इफेक्ट दूसरे तीसरे दिन शुरू होते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटेड हो जाता है, इंसान मर जाता है। तो ब्लड क्लॉटेड होने से इंसान की मौत वाक़ हो जाती है, डेथ हो जाती है, इंसान दुनिया से चला जाता है। और दूसरी, अब आप कंपनी के साथ कुछ कर भी नहीं सकते। और उसके बाद अगली बात यह है कि कहीं भी उन्होंने वही वैक्सीन लगाने के बाद आपने मास्क लगाना है, 6 फुट का फासला रखना है, वही एहतियाती तदाबीर करनी है जो आप बगैर वैक्सीन के कर रहे हैं। अब वैक्सीन लगवाने का आपको क्या फ़ायदा? आपने मौत खरीदनी है, अपने आप को मौत के अंदर धकेलना है। अगर आप अपने आप को मौत के अंदर धकेलना चाहते हैं, मौत की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर वैक्सीन लगाएं।
ऑलरेडी कोरोना वायरस सब लोगों को हो चुका है जिनका मुंह का टेस्ट ख़त्म हो चुका है। सबसे बड़ी जो अलामत है वो ये है जिनका 10 से 15 दिन तक मुंह का टेस्ट ख़त्म हुआ है, उनको कोई जायका नहीं आया, उनकी पिंडलियों में टांगों में दर्द रहा है, बुखार हल्का फुल्का रहा है या कोई और मसला रहा है, तो उनको कोरोना हो चुका है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो गया, अब वो ठीक हो गया, इंशाल्लाह उनको कभी भी कोरोना नहीं होगा। ये बात अपने जहन में रखें, कभी भी उनको कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं होगा। जिनको ये एक दफ़ा हो चुका है दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम इन्हांस कर गया है, बूस्ट कर गया है, वो स्टेबल हो गया है, उसने इस बीमारी का मुकाबला कर लिया है, उसको आपकी जिस्म से बीमारी को निकाल दिया आपके इम्यूनिटी सिस्टम ने, आपकी वाइटल फोर्स ने। अब आपको कभी भी दोबारा ये नहीं हो सकता जैसे चीचक है, पोलियो है, खसरा है या दूसरी बीमारियां जितनी भी वायरल इन्फेक्शन है, जब वो बच्चों में होती हैं तो एक दफ़ा होने के बाद दोबारा नहीं होती, और जब हो जाती हैं तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट कर जाता है। जब बूस्ट कर जाता है 8-10 दिन के बाद देखा वो बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद दोबारा से नहीं होती। ऐसे ही एक वायरस है, वायरस की जो वायरल डिजीज़ है, जब इसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ित बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है, उसके बाद से ये दोबारा कभी भी नहीं होता। ये आपको सारी चीज़ समझ आ गई। अब मैं आपको अगली एक और चीज़ समझाता हूँ कि वायरस की कोई भी दवा नहीं है। ये जितनी भी एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, सब गलत है, रॉन्ग है, 100% गलत है। ये जहाँ कहीं भी आप जाके पूछ लें, मैं बात ये आपको श्योरिटी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये सारी बातें गलत हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है गलत होने की कि इसके ऊपर कोई भी दवा असर नहीं करती, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटीन की तय होती है। पहले भी अपनी 1-2-3 वीडियो में मैं बता चुका हूँ, प्रोटीन के अंदर ये तय के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है, और बंद करने की वजह से ये इशू रहता है। सॉरी, ये कॉल आ गई थी, इस वजह से फ़ोन बंद करना पड़ा। अगली जो हमारी बात चल रही थी वो चल रही थी कोरोना वायरस की लाइफ के मतलब। अब देखिए, ये एक शैतान की तरह का एक है कि ये ना तो सांस लेता है, या खुलवी है, सांस नहीं लेता। और जब ये देखता है, क्योंकि अब देखें एक कमरा हो, कमरे के अंदर आप कोई चीज़ रख दें, उसका बाहर से शटर या दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दें मुकम्मल तौर पे, छत भी सारी, उसके बाहर आप पानी डालते रहें, उसके बाहर आप दवाइयाँ डालते रहें, जो भी वो उसके अंदर कभी भी नहीं पहुँचेंगी, कभी नहीं पहुँच सकती, जबकि वो सारी चीज़ें बंद हैं। इसी तरह ये एक प्रोटीन की तह के अंदर अपने लेयर के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है। जब देखता है कि माहौल नासाजगार है, अब मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, अब जो है मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती, माहौल ठीक नहीं है, मैं परवरिश नहीं पा सकता, तो ये उस प्रोटीन के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है अपनी सेफ्टी के लिए। अब जब उसके अंदर बंद कर लेता है, तो इस तरह जिसने इसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, अब इसमें सांस लेने की भी इसको ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पड़ा है 100 साल पड़ा है, 50 साल पड़ा है, 10 साल पड़ा है, 1 साल पड़ा है, 2 साल पड़ा है। जब ये देखता है कि बाहर माहौल साजगार है, हालात ठीक है, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है, मैं बढ़ सकता हूँ, मैं अपनी परवरिश पा सकता हूँ, अपनी नई जनरेशन बढ़ा सकता हूँ, तब ये उस प्रोटीन से बाहर आ जाता है, वरना उसके अंदर बंद हो जाता है। आप देखें, ऐसी सूरत में आप इसके ऊपर दवाएं डालते रहें, स्प्रे करते रहें, जो मर्जी करते रहें, कुछ भी नहीं इफेक्ट होता। रही बात जो सांस बंद होना, ये कहते हैं आपके जो फेफड़े डैमेज हो गए हैं, ये आपके फेफड़े ये हो गया, वो हो गया, ये सब झूठ है और 100% झूठ है। अगर ये झूठ है, इस सच है इनकी बात, तो मैं उसको दबा देता हूँ, तो बताएं 72 घंटे में वो कैसे क्योर हो जाते हैं। आपकी कट लग जाता है उंगली पे, तो उसको क्योर होने में कितने दिन लगते हैं? आपकी हड्डी टूट जाती है, उसको क्योर होने में कितने दिन लगते हैं? आपके फेफड़े अगर डैमेज हो जाते हैं, उनको क्योर होने में, और उनके अंदर जख्म हो गए, उनको क्योर होने में कितने दिन लगे? तो ये कैसे 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में 80%, 70% जो फेफड़े डैमेज हो जाए उसको क्योर कर लेते हैं, जबकि वो वायरस तो मरता ही नहीं है दवाई से, उस पर दवाई तो कोई काम करती नहीं है। अब ये कैसे उसको कर लेते हैं, मुझे बताएं। इस सवाल का मेरा जवाब दे दें, मैं इनको मान जाऊंगा कि 80% अगर टीबी का पेशेंट आप देख लें, उसके फेफड़े जब डैमेज होते हैं तो उसको कितना टाइम लगता है ठीक होने में। जब टीबी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसमें उसके फेफड़े 10%, 20%, 50% डैमेज हो चुके हों, तो उनको क्योर करने में ये 9 महीने लगाते हैं, साल लगाते हैं।
तो जो ये 80% डैमेज हो गए उनको ये 15 दिन में कैसे क्योर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए ये सब एक इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है। जहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर -डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पे भी ये है। जहाँ पे 100 से अबव सेंटीग्रेड है, वहाँ पे भी ये। तो अब ये क्या है, ये एक फ्रॉड है, एक ड्रामा है, लेकिन वायरस ज़रूर है अंदर, वायरस ज़रूर है, वायरस की इन्फेक्शन ज़रूर है, लेकिन आपका इम्यूनिटी सिस्टम जब बूस्ट कर जाता है तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वायरस आपका कोई नुकसान नहीं करता, कोई कुछ नहीं होता उससे, लेकिन जो ये आपको मेडिसिन देते हैं, हाई किस्म की एंटीबायोटिक लगाते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, गलत वैक्सीनेशन करते हैं, उससे आपके नुकसान होते हैं। गलत ट्रीटमेंट करने की वजह से मौत वाक़ होती हैं। गलत ट्रीटमेंट ये होते हैं कि हार्ट का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, उसको कोई और इशू है, उसको लीवर का इशू है, उसको दमा है, टीबी है, उसका सही ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी मौत वाक़ हो जाती है, उसको फिर ये कोरोना के अंदर डाल देते हैं। तो ये थी आज की मेरी अहम बात आपसे गुफ्तगू। इंशाल्लाह मौके माल के हिसाब से फिर चलती रहेगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसको देखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।